बच्चों, आज हम इस वीडियो में दीर्घ संधि को कैसे समझें इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने संधि क्या है ये जाना था। आज हम दीर्घ संधि को समझेंगे। जैसे कि हम पहली वीडियो के भाग 1 में संधि के प्रकार पढ़ चुके हैं। इस प्रकार हमने 3 गोले बनाए थे ताकि बच्चों को ध्यान रहे कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। तो पहले में स्वर संधि है, दूसरे में व्यंजन और तीसरे में विसर्ग संधि है। इन गोलों को देख करके आप कभी नहीं भूलोगे कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो आज हम स्वर संधि को समझेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा जान लेते हैं। स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। अभी हमने जाना दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि के मुख्य 5 रूप से भेद होते हैं। आज हम स्वर संधि में दीर्घ संधि को समझेंगे कि दीर्घ संधि कैसे की जाती है। तो इसको बहुत ही आसानी से समझने के लिए इसका एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अगर हम इस सूत्र को समझ लेते हैं तो ये संधि हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये अकः सवर्णे दीर्घ क्या है? तो अक का अर्थ होता है, अक जो है इसमें अक, आ, ई, उ, री, लिर और जो बड़े अक्षर हैं, जो बड़े स्वर हैं आ, ई, उ, री, लिर। देखिए स्वर संधि है तो इसमें देख सारे जो है वर्ण स्वर ही हैं। तो अक, आ, ई, उ, री, लिर और इसके बड़े वाले भी हैं जो दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, री, लिर। तो ये जो अक का मतलब है, ये जो यहाँ पर स्वर लिखे हैं ये है। और सवर्ण का अर्थ होता है समान वर्ण, यानी एक जैसे अक्षर। तो दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, बड़े अक्षर। बड़े अक्षर कौन से होते हैं? आ है, ई है, उ है, री है, लिर है, ये सारे बड़े अक्षर हैं। तो अकः सवर्णे दीर्घ का अर्थ हुआ कि जब एक समान वर्ण आए तो वो बड़े हो जाते हैं। यानी अगर एक समान सवर्ण का मतलब एक जैसे अक्षर, एक जैसे दिखने वाले अक्षर अगर आमने सामने हों तो वो बड़े हो जाएंगे। जैसे आ प्लस आ, अब ये आ भी है और उसके आगे आ है, तो दोनों एक जैसे हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ पर आ है तो यहाँ पर ई है या उ है, दोनों एक जैसे हैं तो मिल करके बड़ा हो जाएगा। तो बनेगा स प्लस अक्षर यानी साक्षर। दूसरा है अ प्लस आ। अब यहाँ पर अब इसमें यह होता है कि चाहे पहले छोटा हो या बड़ा बाद में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होना बड़ा ही है। देखिए पहले वाले में दोनों छोटे छोटे हैं और दूसरे वाले में पहले छोटा है फिर बाद में बड़ा है, लेकिन फिर भी बड़ा आ ही हो रहा है। तीसरे वाले में दोनों बड़े हैं लेकिन फिर भी आ हो रहा है। तो चाहे इधर छोटा हो उधर छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आए होंगे। तो इधर जैसे स प्लस अक्षर साक्षर बना, परम प्लस आत्मा परमात्मा बना, विद्या प्लस आलय विद्यालय बना। दूसरा है आ प्लस ई, यानी अगर आ के ई के आगे ई आए तो बड़ी ई हो जाती है, छोटी ई के सामने बड़ी ई आए तब भी बड़ी हो जाएगी, बड़ी ई के सामने बड़ी ई है तब भी बड़ी हो जाएगी। जैसे रवि प्लस इंद्र रविंद्र, रवि प्लस ईस रवीस, नदी प्लस ईस नदीस। अगर छोटे ऊ के सामने छोटा ऊ आए तब भी बड़ा हो जाएगा। जैसे भानु प्लस उदय बराबर भानु उदय। अगर छोटे ऊ के सामने बड़ा ऊ आए तब भी बड़ा हो जाएगा। जैसे लघु उर्मी बराबर हो गया लघु उर्मी। बड़ा ऊ आए उसके सामने फिर बड़ा हो जाए तब भी बड़ा हो जाएगा। जैसे बधु प्लस ऊ है तो बराबर हो गया बधु है। अब अगला है जैसे री के सामने अगर छोटी री आएगी तब भी बड़ी री हो जाएगी और बन गया पितृऋणम। एक है यहाँ री प्लस ल, ये दोनों समान वर्ण होते हैं, तो अगर री के आगे लिर आ जाए तो ये री ही होता है, री होता है बड़ी वाली, होत्र प्लस लिकार और इसका बनता है होत्र लिकार। दीर्घ संधि समझने में सबसे ही आसान है और इसको इन नियम के तहत समझेंगे तो देखिए कितनी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला इसका नियम है कि यदि आ के बाद में आ आए तो दोनों मिलकर आ हो जाते हैं। जैसे मत
प्लस अनुसार लिखा हुआ है तो मत में जो है आ है। हर व्यंजन के बाद अंदर एक स्वर होता है, जैसे ता बोल रहे हैं तो ता में आ की आवाज़ आ रही है ना, तो ता में आ है और अनुसार में भी आ लिखा हुआ है, तो बराबर क्या हो जाएगा, यानी छोटा आ के सामने बड़ा या छोटा आ जाए, दोनों छोटे छोटे आ जाए तो तब भी बड़ा आ हो जाता है। ये इसका पहला नियम है कि अगर आ के सामने छोटे आ के सामने छोटा आएगा आ जाएगा तब भी बड़ा हो जाएगा और बन जाएगा मतानुसार। दूसरा इसका नियम है, यदि आ के बाद, यदि छोटे आ के बाद में उसके बाद आ आए तो वो दोनों मिलकर आ ही होते हैं, जैसे हिम आलय। अब माँ में जो आ है और आलय का जो आ है, तो देखिए पहले में आ है छोटा और आलय में बड़ा है, लेकिन फिर भी मिलकर के क्या हो रहा है, हिमालय। तीसरा नियम है, यदि आ के बाद यानी तो जो बड़ा आ होता है उसके बाद में अगर बड़ा आ जाए तब भी दोनों मिलकर के आ ही हो जाते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय। तो यहाँ विद्या का आ है और आलय का भी आ है तो दोनों बड़े बड़े आ हैं, फिर भी ये शब्द बन गया विद्यालय। अब जो ई का नियम है, ई का नियम भी इसी प्रकार से है कि अगर या यदि ई के बाद छोटी ई आ जाए, छोटी ई के इधर छोटी ई हो उसके आगे छोटी ई हो तो दोनों मिलकर के बड़ी हो जाती हैं, जैसे रविंद्र। अब इसमें रवि में छोटी ई है और इंद्र में भी छोटी ई है तो दोनों मिलकर के बड़ी हो गई, तो हमारा जो शब्द बनेगा वो है रविंद्र। दूसरा नियम है, यदि ई बड़ी ई के बाद फिर बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर के बड़ी हो जाती है, यानी अगर इधर छोटी ई है आगे सामने छोटी ई है तो दोनों मिलकर बड़ी हो जाती हैं। अगर इधर छोटी ई उधर बड़ी ई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों सामने एक ही जैसे वर्ण होने चाहिए तो दोनों मिलकर के बड़े हो जाते हैं। जैसे नदी प्लस ईस दोनों ही बड़ी बड़ी ई हैं, नदी में जो ई है और ई में ईस का जो है पहला वाला ई, देखिए ई तो बन करके नदीस बन गया। तीसरा नियम है, यदि ई के बाद ई आए यानी पहले छोटी आए फिर बाद में बड़ी आए तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसको बड़ा ही होना है, तो दोनों मिलकर के बड़ी ही हो जाती है। जैसे कपि ईस, कपि में छोटी ई और ईस में बड़ी ई तो दोनों मिलकर के बड़ी हो गई और बन गया कपीस। तीसरा नियम है, यदि ऊ के बाद में ऊ आए, अब अगला ऊ का नियम है तो जैसे आ के बाद में आ आता है तो बड़ा आ जाता है, ई के बाद में ई आती है तो भी बड़ी हो जाती है, ऐसे ही ऊ के बाद में अगर ऊ आए तो दोनों मिलकर के बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे भानु उदय, भानु में ऊ है और उदय में ऊ है, दोनों मिलकर के जो है बड़े हो गए, लेकिन दोनों यहाँ छोटे छोटे हैं तो दोनों छोटे मिले और बड़े हो गए। दूसरा नियम है, यदि छोटे ऊ के बाद में बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर के बड़े ऊ हो जाते हैं, जैसे अम्बु उर्मी, इसमें अम्बु में छोटा ऊ है उर्मी में बड़ा ऊ है तो मिलकर के बड़ा ऊ हो गया और हो गया अम्बु उर्मी। तीसरा नियम है ऊ का, यदि ऊ के बड़े ऊ के बाद में ऊ आए तो दोनों मिलकर के बड़ा ऊ हो जाता है, जैसे बधु ऊह, बधु में बड़ा ऊ है और ऊ में भी बड़ा ऊ है तो यहाँ पर दोनों मिलकर के जो है बड़ा ऊ बन गया और बधु है मिल गया। बच्चों यहाँ पे जो विसर्ग लगे हैं, अगर पेपर में ये विसर्ग लग के आते हैं किसी शब्द में तो जब आप उसकी शब्द बनाओगे तब आपको ये 2 विसर्ग लगाने पड़ेंगे। अगर विसर्ग नहीं लगे हैं तो आप नहीं लगाइए, अगर लगे हैं तो लगाइए। इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है कि जैसे ही भी शब्द पेपर में आएगा वैसे ही आपको करना भी है। अगला है चौथा नियम है, यदि री के बाद में री आए तो दोनों मिल करके बड़ी री हो जाती हैं। देखिए जैसे है पितृ ऋणम, तो त्र में री लगी है और ऋणम में भी री है तो दोनों मिल करके ये बड़ी री हो गई, और बड़ी री लिखने के लिए 2 बार ऐसे करके लिख देते हैं। एक और है होत्र ऋकार, तो होत्र ऋकार में देखिए त्र में ता में री लगी है, ऋकार में र लगी है तो दोनों मिलकर के ये होत्र ऋकार हो गया। अब इसमें एक खास बात है, एक विशेष बात है जो बच्चों को जाननी ही चाहिए। देखिए री प्लस री बराबर बड़ी री हो गए, यहाँ पर होत्र ऋकार बना, लेकिन री और लिर, ये जो लिर है ये दोनों समान संज्ञक हैं, एक जैसे हैं ये, यहाँ पर जो है दोनों समान स्वर माने जाते हैं। री और लिर में से किसी भी स्वर के पहले या बाद में होने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ री ही होता है, कि अगर पहले री आ जाए बाद में लिर आ जाए तो ये दोनों एक जैसे माने जाते हैं और जो मिल करके बड़ी री बन जाते हैं, क्योंकि संस्कृत में जो होता है वो दीर्घ जो होता है वो लिर नहीं होता है, दीर्घ लिर जो नहीं होता है, इसलिए जैसे यहाँ पर है होत्र ऋकार। अब यहाँ पर देखिए री के बाद में लिर आया है तो यहाँ पर
ये जो है री और लिर मिल करके बड़ी री हो जाएंगे और बन जाएगा होत्र ऋकार। अब दूसरा है लिर प्लस लिकार। अब ये लिर मिल करके बड़ी जो है लिर नहीं बन रही है, क्योंकि बड़ी लिर होती ही नहीं है, तो लिर और लिर मिल करके क्या बन रही है, बड़ी री बन रही है। तो यहाँ पर भी बनेगा रिकार। ये बच्चों को बहुत ही ध्यान रखना है, अगर परीक्षा में आता है तो इस तरह से ही करना है। तो अकय सवर्ण में दीर्घ का मतलब यही है कि जहाँ एक समान स्वर आएंगे वो बड़े हो जाएंगे। ई के बाद में ई आएगी तो वो बड़ी हो जाएगी, ऊ अगर आ के बाद में आ आएगा तो वो बड़ा हो जाएगा, ऊ के बाद में ऊ आएगा तो वो बड़ा हो जाएगा, री के बाद में री आएगी तो बड़ी हो जाएगी। लेकिन री के बाद में लिर आएगा तब भी बड़ी री ही होगी। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, ये आप इस प्रकार अपनी कॉपी में प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें परम में देखिए माँ में जो आ है और आत्मा का जो आ है ये मिल करके आ हो गया और बन गया परमात्मा। देव आलय देव वा में आ है और आलय का भी आ है, दोनों मिल करके हो गए देवालय। हिम प्लस आलय, हिम में माँ है और आलय का आ है इसलिए बना हिमालय। तब में आ है और आकार में आ है बन गया तबरकार। परीक्षा का आ है, अर्थी का आ है, दोनों मिल करके बन गए परीक्षार्थी। विद्या का आ, अर्थी का आ, दोनों मिले और बना विद्यार्थी। विद्या का आ, आलय का आ और शब्द बन गया विद्यालय। रवि में छोटी ई है, इंद्र में छोटी ई है, मिल करके रविंद्र हो गया। गिरी में छोटी ई, इंद्र में छोटी ई, लेकिन फिर भी गिरिंद्र बना। कवि में छोटी ई और ईश्वर में बड़ी ई बना कवीश्वर। गिरी में छोटी ई, ईस में बड़ी ई बना गिरीश। कपि में छोटी ई और ईस में बड़ी ई मिल करके बना कपीस। नदी में बड़ी ई और ईस में बड़ी ई बना नदीस। लघु में छोटा ऊ और उत्तरम में छोटा ऊ, दोनों मिलकर के बड़े हो गए बन गया लघुत्तरम। और भानु में छोटा ऊ, उदय में छोटा ऊ, दोनों मिलकर के बन गए भानुदय। लघु में छोटा ऊ, ऊर्मी में बड़ा ऊ, दोनों मिलकर के बन गया शब्द बना लघुर्मी। वधु में बड़ा ऊ, उत्सव में छोटा ऊ, दोनों मिलकर के बना वधुत्सव। अन्य उदाहरण है यहाँ पर आके देखिए। धर्म में माँ में आ लगा है, अर्थ में आ है, दोनों मिलकर के बन गए धर्मार्थ। 10 अश्वमेघ, 10 का आ है, अस्म का आ है, दोनों मिलकर के अश्वमेघ में ध बन गया शब्द। मद में दा का आ है, अंध का आ है, दोनों मिलकर के मंदांध इस तरह से बन गया। धन में आ है, आगम में आ है और दोनों मिलकर के जो मिला और आ बना और बन गया शब्द धनागम। विद्या का आ, अध्ययन का आ और दोनों मिलकर के शब्द बन गया विद्याध्ययनम। महा में आ है, आशा में आ है, दोनों मिले आ और बना बड़ा आ, तो शब्द बना महाशय। शिक्षा में आ और आलय में आ, दोनों शब्द मिले, दोनों वर्ण मिले और बना शिक्षालय। विद्या का आ, आतुर का आ, दोनों ही वर्ण मिले और बन गया आ और शब्द बना विद्यातुर। ई में भी इसी प्रकार है। कविंद्र, छोटी ई बड़ी ई मिलकर कविंद्र। वारीस, छोटी ई बड़ी ई मिलकर के वारिस। छोटी ई बड़ी ई मिलकर के कवीस। और मालती, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के बन गया मालतीच्छति। मही में बड़ी ई बना महिष। ऊ का इस प्रकार उदाहरण है, देखो। साधु उवाच, छोटा ऊ मिलकर साधु उवाच हो गया। गुरु उपदेश में छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना गुरुपदेश। सुउक्ति में छोटा ऊ मिलकर के बड़ी ऊ हुआ और बना सुक्ति। विष्णु उदय, छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हुआ और बना विष्णुदय। अगला है अम्बु उर्मी। अम्बा में छोटा ऊ है, उर्मी में बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ हो गया बना अम्बुर्मी। वधु में छोटा ऊ बड़ा ऊ है और ऊ में बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ हो गया और वधु ह इस तरह से बन गया। री का भी हमने ऊपर भी पढ़ा था, जैसे पितृ ऋण, री बराबर री बना बड़ी री बन गई और बन गया पितृणम। होत्र ऋकार में री है, फिर री है और री, दोनों मिलकर के बड़ी री हो गए, बन गया होत्र ऋकार। क्र ऋकार, क्र प्लस ऋकार, इसका री और री मिल करके बड़ी री बन गई। बड़ी री दिखाने के लिए 2 बार नीचे को इस तरह से बन जाते हैं। फिर या और लिर और लिर ये इसके अंतर है। देखिए होत्र ऋकार अभी हमने पढ़ा था ऊपर
त्र और लिर। अब यहाँ पर दोनों री एक साथ नहीं आई हैं, समान वर्ण नहीं है, लेकिन जो लिर है ये समान वर्ण माना जाता है री के। तो यहाँ पर रूप बना है, जो शब्द बना है हमारा, री और प्लस लिर शब्द अक्षर आए हैं, लेकिन जो लिर है वो समान वर्ण माना जाता है री के, इसलिए बना होत ऋकार। लिर प्लस लिकार है, तो यहाँ पर बड़ी लिर नहीं हो रही है, क्योंकि बड़ा लिर होता ही नहीं है, इसलिए लिर प्लस लिर के बराबर भी बड़ी री ही हो रही है। ये बहुत कम जानकारी होती है इसकी लिरे की, इसलिए बताइए हमने, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में ऐसा आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो, और वो बड़ी लिरे लिख देते हैं। तो लिरे प्लस लिरे बराबर री होता है, तो इसलिए यहाँ पर हुआ री और रू शब्द बना ऋकार। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में जो इस संधि के प्रकार थे 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसमें से पहली दीर्घ संधि को अच्छी तरह से समझा है। और अब आप नहीं कहेंगे कि दीर्घ संधि को कैसे समझें, अब आपको अच्छी तरह से ये दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी। अगर ये संधि आपको समझ में आ गई है तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अगली डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।